Good morning, students. Today we are continuing with the next concept of wave mechanical model, that is Heisenberg uncertainty principle. और हेजनबर्ग साइंटिस्ट ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया. उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कहता है कि कोई बहुत ही स्मॉल बॉडी है, से इलेक्ट्रॉन, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन. कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहता है, कभी कहीं, और इस तरह से मूव करता है कि हमें पता ही नहीं चलता. अगर एक कार मूव कर रही है तो हमें उसका पोजीशन, उसकी वेलोसिटी सब पता चलता है, स्पीडोमीटर के ऊपर आती है ना रीडिंग सब, तो उसका पोजीशन भी चेंज होता है, उसकी स्पीड भी चेंज होती है. लेकिन इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. उसका अगर हमें चेक करना हो कि पोजीशन कितना उसने डिस्टेंस पार कर लिया, किस वेलोसिटी के साथ कर लिया, तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी. दैट इज द वैल्यू कम्स out to be uncertain. This is Heisenberg's uncertainty principle, that it is impossible to measure what position and momentum. मास तो ऑलरेडी उसका छोटा ही था, वेलोसिटी भी नहीं पता, तो हमें m भी नहीं पता चलेंगे और हमें पोजीशन भी नहीं पता चलेगी. और जब अनसर्टेनिटी, हम इसको कह देते हैं कि जब वो पोजीशन अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, हम अंदाजे से बता रहे हैं, उस अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स बोल देते हैं. डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. सिमिलरली डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. और आफ्टर कैलकुलेशंस उसने ये फॉर्मूला हमें दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है, इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ही अनसर्टेन, वो उसको भी नहीं पता लग रहा था, तो उसने जितनी कैलकुलेशंस देखी, क्या किया, दैट शुड बी, इनका दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. यहाँ पे डेल्टा पी किसके बराबर है? mv, यानी कि मास तो वी नो, लेकिन वेलोसिटी वो डोंट नो, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? मास के साथ डेल्टा ना लगा के, सिर्फ डेल्टा वी के साथ ना. यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी. तो ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, दिस इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो लैम्डा है, पहले भी हमें पढ़ना है कि h अपॉन पी के इक्वल है, यानी कि क्या, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होगा. जितनी वेवलेंथ कम उतना एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होगा. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स सिग्निफिकेंस. जैसे हमने लास्ट वीडियो में किसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था? दैट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन. और आज हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का. इसका सिग्निफिकेंस क्या? अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अगेन इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. सबके लिए हो तो सकता है, बट सिग्निफिकेंस सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. तो हम एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, एनी पार्टिकल जो बड़ा हो, बॉल ही आप कंसिडर कर लीजिए. मैक्रोस्कोपिक, तो सपोज इसका मास 1 मिलीग्राम, कन्वर्ट इट इनटू kg. दूसरी तरफ हम एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं विद मास नियर अबाउट 10⁻⁻30 भी ले सकते हो. और अब आपको प्रोडक्ट निकालना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, h अपॉन 4 पाई m. वैल्यूज पुट करते हैं. मास का वैल्यू केजी में हमने लेना है सर, और नियर अबाउट ये वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन ये आई 10⁻⁻28. इसी तरीके से इधर भी हम किसका? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का वैल्यू निकालते हैं. वही फॉर्मूला सेम, सिर्फ फर्क किसका आएगा? मास का. -30 नियर अबाउट 10⁻⁻⁴. तो आपने क्या देखा? ये वैल्यू को कंपेयर कीजिए,
दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है? दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल विच कांट बी मेजर्ड विथ एक्यूरेसी। इसे हम एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर दैट। लेकिन इसके लिए वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, सो इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। नेक्स्ट ये था ऑल अबाउट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और रिवॉल्व करते करते अगर वो न्यूक्लियस को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो एक दिन ऐसा आएगा, एनर्जी आपको पता डिक्रीज होती है, एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अगर अप्रोच करे उसका एनर्जी डिक्रीज होगा। अगर ऐसा होगा तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन यही है, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। दिस कैन बी, इसका जो आंसर है, एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, और इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां भी लिया गया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? तो जनरली कोई न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस उसका डायामीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर हो तो उसका डायमीटर उससे कम होगा, यानी कि ये जो डायमीटर है इट कैन गिव अस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे? डेल्टा एक्स के इक्वल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये, और डेल्टा वी की वैल्यू निकालते हैं h/4πm डेल्टा एक्स। h का वैल्यू कितना? 4 × 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही, एंड डेल्टा x का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर। इसका नियर अबाउट आंसर 5.77 इंटू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये। नाउ ये जो वैल्यू 10⁻10, दिस वैल्यू ये किसकी है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अनसर्टेनिटी से मेजर कितनी की जाती है, तो डेल्टा वी का वैल्यू ये होगा। अब ये डेल्टा वी का वैल्यू जो है इसको हम कंपेयर करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? अब इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये वैल्यू, ये वेलोसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा, और हमने पढ़ा हुआ है दुनिया में कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी के साथ घूमे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेल्टा वी की वैल्यू इम्पॉसिबल है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो अब हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैलकुलेशन में देखते हैं कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल ये है कि अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लोकेशन देने के लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज किया गया है, और उस इलेक्ट्रॉन की हमने जो लोकेशन देखनी है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम देखनी है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल इन दैट इज वेलोसिटी, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो हमने अप्लाई करना है, दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ पे पहले एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर लेना है? मीटर्स में। देन पुट द वैल्यूज, h/4πm डेल्टा एक्स हो गया। h का वैल्यू ये लिया 4 × 3.14 × 9.1 इंटू दिस, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही निकालने के लिए बोला गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा एक्स का वैल्यू ये गिवन है, तो आपका आंसर 5.79 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 5.79 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। After these two concepts, Heisenberg and uncertainty principle and de Broglie concept, we will continue with quantum mechanical model of atom. तो इस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिक या वेव मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद वेव मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। वेव मोशन
एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है साई। दिस साई इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये जो इसकी जो वैल्यूज हैं उनको हम वेव फंक्शन के नाम से जानते हैं। वेव फंक्शन। इस साई का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन इसी का अगर स्केयर कर दिया जाए देन इट गिव्स, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? इसका स्केयर गिव्स probability of finding the electron at that point around nucleus। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसकी प्रोबेबिलिटी कौन बताता है? साई स्केयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? वो दायरा, हालांकि ये बाउंड्री भी नहीं होती है, ये बाउंड्री भी पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ वो दायरा जहां तक इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Xi स्क्वायर, एंड दैट इन वन वर्ड इट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या हुआ? ऑर्बिटल की अपनी डेफिनेशन क्या हो गई? रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल क्या है? रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जानेंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में वो दायरा जहां तक इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट यहां पे रखा है और हम कहें 2 किलोमीटर की दूरी तक का नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नो, इसका कुछ दायरा है कि कितने दायरे तक चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितना दायरा है कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा? दैट 3-dimensional region around nucleus is called atomic orbital। तो यहीं से हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा ऑर्बिट और अभी पढ़ा ऑर्बिटल। तो दोनों में डिफरेंस करते हैं, क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिट को देखें, इसका क्या है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, और अभी हमने पढ़ा कि उसका सर्कुलर पाथ डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। देन अनदर डिफरेंस, ये प्लेनर मोशन है और ये 3-dimensional मोशन है। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, दिस इज 3-dimensional मोशन। ये सर्कुलर होते हैं ऑर्बिट्स, हमें पता ना ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स सर्कुलर हैं, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है? डिफरेंट ऑर्बिटल्स। हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स पीछे पढ़े ना, जैसे पी के 3 पढ़े थे, px, py, pz, d के 5 पढ़े थे। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। हर एक की शेप डिफरेंट होती है। जो s वाला है उसकी नो डाउट स्फेरिकल जैसे इनकी है, लेकिन बाकियों की p वालों की डम्बल शेप होती है, d वालों की क्लोवर शेप होती है, क्लोवर लीफ टाइप शेप होती है, या डाउट नट शेप होती है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, p की डम्बल शेप, s का स्फेरिकल शेप, और ये सारे ऑर्बिट्स सर्कुलर होते हैं। एंड व्हाट इज द लास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर पहले भी हमने पढ़ा, और यहाँ पे हर ऑर्बिटल का ये एक ऑर्बिटल का s का ये सिंबल, और p के अंदर कितने होते हैं? 3। s में हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल,
तो ये p के 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में आप क्या देख रहे हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n²। और यहाँ हमने क्या पढ़ा, हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 2। यानी कि अगर s की बात करें, s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए p में, 6। इसी तरह से हमने d में क्या पढ़ा था, d के 5 ऑर्बिटल हैं, 5 है ना, dx5 these ones, और अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो हर एक के इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे हर एक के अंदर जब 2 हो जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, यहाँ पे 6 और s में 2। थैंक यू, हैव अ गुड डे।